जय दोस्तों, वंदे मातरम। 2022 उन सालों में से एक है जो साल बॉलीवुड अपनी लिस्ट से मिटाना चाहेगा। और बॉलीवुड में भी अगर हम खासतौर पर बात करें तो अक्षय कुमार हैं जो कि अपने लिस्ट से मिटाना चाहेंगे। कहने को हम कह सकते हैं कि भाई कोविड का साल भी था 2021 और 2020, वो भी तो बुरा था। लेकिन देखिए, जब आपको पता हो कि आप कोई चीज नहीं कर सकते तब एक बार फिर भी अपने मन को समझा लेते हो कि यार अभी तो कर ही नहीं सकते, तो बात करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दूसरे हाथ पे फिर वो बात होती है कि आप कर सकते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। बॉलीवुड के साथ वही हो, 2020-21 में वो कर ही नहीं सकते थे कुछ, मतलब सब ताला लगा हुआ था। 2022 में जब उनके हाथ खुले, उनके सामने मौका आया तो पब्लिक ने उनको नकार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड की अगर इस साल की हम लोग कुछ बड़ी फ्लॉप फिल्मों की तरफ देखें तो उनको देखकर कहीं ना कहीं हैरानी होती है कि यार ये मूवीज फ्लॉप भी हो सकती है। दरअसल अगर इन मूवीज के हम नामों की तरफ देखें, कलाकारों की तरफ देखें तो ये मूवीज काफी बड़ी और शानदार दिखाई पड़ती है। लेकिन आज की डेट में बात सबसे ज्यादा होने लगी है कंटेंट की। जहां कंटेंट हार जाता है वहां पर आप कितना ही बड़ा कलाकार रख लें, कितनी ही अच्छी स्टारकास्ट रख लें, कितना ही बड़ा नाम रख लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर कंटेंट में दम नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ हारोगे और कुछ भी नहीं होगा। और यही चीजें यहां पर इस समय होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी को दोष दे सकते हैं, किसी को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यही ढर्रा चलता हुआ आ रहा था कि हम देख रहे थे कि भैया इसी तरीके से तो मूवीज बन रही हैं। वो तो बात यह है कि अब लोगों का टेस्ट बदल चुका है, प्रेफरेंसेस बदल चुके हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आज की डेट में मूवीज जो हैं उससे ज्यादा बढ़ के फ्लॉप हो रही जितनी की पहले हुआ करती थी। साउथ सिनेमा की पैन इंडिया फिल्मों ने इस साल बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करी है। कोरोना की महामारी के बाद जब सिनेमाघर खुलने लगे तो अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज दस्तक दे चुकी थी। इस फिल्म ने साउथ से लेकर नॉर्थ तक बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई की है उसने फिल्म मेकर्स की बाँछें खिल गई। बॉलीवुड को लगा कि जब साउथ की फिल्मों का कलेक्शन ऐसा हो रहा है तो फिर हिंदी भी जरूर कामयाब होगी। लेकिन सभी को यहां पर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इस दौरान जितनी भी हिंदी फिल्में रिलीज हुई हर किसी को असफलता का स्वाद चखना पड़ा। कहां के अक्षय कुमार, कहां का अजय देवगन, कहां के आमिर खान, कहां की कंगना, कहां के जॉन अब्राहम, सभी के सभी सुपर सितारों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक मुंह के बल गिरी। सम्राट पृथ्वीराज, धाकड़, रनवे 34, बच्चन पांडे, रक्षाबंधन, लाल सिंह चड्ढा, ये मूवीज कुछ ऐसी हैं जिनको कि एक बड़े नाम के साथ बनाया गया था, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा पर ये मूवीज अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई। इसमें सबसे बड़ी भूमिका बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम ने ही निभाई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मृत्यु के बाद जो आग सुलगी उसने कहीं ना कहीं बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया है। लोगों के मन में भरा हुआ गुस्सा आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने दर्शकों के साथ धोखा किया है। सिनेमा के नाम पर उनके सामने कूड़ा परोसा गया है। कंटेंट के नाम पर उनको फॉर्मूला बेस्ड फिल्में दिखाई गई, घटिया रीमेक और बायोपिक बनाए गए। बाहर से चमकती हुई महानगरी के अंदर व्याप्त अंधेरा लोगों के सामने आ चुका है। और शायद यही वजह है कि लोग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बॉलीवुड फिल्मों के बहिष्कार की बातें कह रहे हैं। और इसका परिणाम जो है वो मेगा बजट की फिल्मों के फ्लॉप होने के रूप में सामने आया है। 300-500 करोड़ की फिल्मों को भी पाई के लिए मोहताज होना पड़ा है। इतना घाटा बॉलीवुड के लिए किसी सदमे से कम नहीं। शुरुआत करें अगर हम प्रभास की मूवी के साथ। प्रभास बाहुबली के रिलीज होने के बाद से ही इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि साउथ सिनेमा की सनसनी मतलब उनको मान लिया गया है। मतलब बात करें अपन लोग अगर साउथ के सुपरस्टार प्रभास की, जो कि इस साल राधेश्याम में दिखाई दिए थे। राधेश्याम में उनके साथ पूजा हेगड़े भी थी। ये एक पीरियड साइंस फाई रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। राधाकृष्ण कुमार ने इसको लिखा था और डायरेक्ट भी किया था। फिल्म को तेलुगु और हिंदी भाषाओं में शूट किया गया था, जिसे प्रभास के होम बैनर गोपी कृष्ण मूवीज, यूवी क्रिएशन और टी सीरीज द्वारा संयुक्त रूप से प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म का म्यूजिक जस्टिन प्रभाकरन द्वारा दिया गया था, जबकि जो इसका छायांकन था वो मनोज परमहंस ने किया था। कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने इसको एडिट किया था। तो इस फिल्म की रिलीज से पहले प्रभास की वजह से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आने के बाद इस मूवी ने जिस तरह से लोगों को निराश किया, चाहकर भी लोग प्रभास के मोहब्बत के कारण भी इस मूवी को झेल नहीं पाए और कहीं ना कहीं ये मूवी मुंह के बल गिरी। इसके बाद बारी आई रणबीर कपूर की शमशेरा की। शमशेरा जो कि बहुत लंबे समय के बाद रणबीर कपूर की पर्दे पर वापसी के रूप में भी देखी गई। फिल्म शमशेरा की कहानी उसी दौर में रची गई जिसमें यशराज फिल्म्स ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई थी। लेकिन अफसोस रणबीर कपूर की इस कमबैक फिल्म का भी वही हाल हुआ जो कि आमिर खान की फिल्म का हुआ था। फिल्म का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये कालजयी फिल्म होने वाली, साउथ सिनेमा के सुनामी के दौर में सुपरहिट होने वाली। लेकिन रिलीज के बाद जब लोग सिनेमाघरों में पहुंचे तो हर किसी को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। भव्यता के नाम पर इस फिल्म के मेकर्स ने दर्शकों के साथ मजाक किया।
हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जॉनी डेप बनने की कोशिश में रणबीर कपूर जोकर बन के रह गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 150 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनी इस मूवी ने मात्र 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। घाटे का अंदाजा बाकी आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज, अक्षय कुमार की मच अवेटेड मूवीज में से एक, हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज को लंबे रिसर्च के बाद बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिल्म की शूटिंग महज 40 दिनों में ही खत्म कर दी गई। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया था। इस फिल्म से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी थी, लेकिन रिलीज के बाद सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अक्षय कुमार सम्राट के किरदार में जोकर जैसे लगे, उनके अंदर फिल्म बाला का किरदार नजर आया और यही वजह है कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। इसके परिणाम स्वरूप फिल्म डिजास्टर साबित हुई। जबकि इसी तरह के सब्जेक्ट पर फिल्में बनाकर साउथ सिनेमा पूरी दुनिया में पैसे बटोर रहा है। अगर हम इस मूवी के बजट की बात करें तो इसका बजट 220 करोड़ के आसपास बताया गया था, लेकिन कलेक्शन इसका मात्र 66 करोड़ रुपए निकल कर आया। वहीं अगली मूवी लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान के एक बेबी प्रोडक्शन की तरह हम भी कह सकते हैं। आमिर खान ने खुद के प्रोडक्शन हाउस से इसको प्रोड्यूस किया, वाईकॉम 18 भी इससे जुड़ा, पैरामाउंट पिक्चर्स भी इससे जुड़े। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक भी थी। फॉरेस्ट गंप को हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक सिनेमा की श्रेणी में रखा जाता है। इस फिल्म में टॉम हैंक्स की दमदार एक्टिंग देखने के लिए मिली थी और यही वजह है कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के बाद से ही लोग आमिर और टॉम की तुलना करते दिखे। दोनों फिल्मों की तुलना जमकर हुई, जिससे लोगों ने हॉलीवुड फिल्म को बेहतर ही पाया। दूसरी तरफ बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम का भी असर था, जो कि इस फिल्म पर व्यापक तौर पर दिखाई दिया। आमिर के प्रति लोगों की नाराजगी ने फिल्म को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया और इसकी वजह से ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई और लागत तो छोड़ी, अपनी लागत का आधा पैसा भी नहीं निकाल पाई। 180 करोड़ रुपए के बजट बनी इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 61 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि इधर उधर से कलेक्शन मिला मिलू के ये अपने बजट के पास जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लोगों ने इसको नकारा वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वानगी। आखिर में बात करें हम लोग लाइगर की, तो लाइगर के ऊपर तो इस समय आप खुद ही जानते हैं कि कई सारे तरीके की बातें भी हो रही हैं कि लाइगर में काला पैसा या हवाला का पैसा लगाया गया था। करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बने एक्शन ड्रामा फिल्म लाइगर का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया। इसमें अर्जुन रेड्डी, जिसको कि हिंदी में कबीर सिंह के नाम से भी बनाया गया था, तो अर्जुन रेड्डी बनाने वाले विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे और माइक टाइसन इसमें दिखाई दिए थे। इसके साथ ही रामाकृष्णन, रोनित रॉय, विष्णु रेड्डी, अली और मकरंद देशपांडे जैसे सितारे भी फिल्म में सहायक भूमिकाओं कर रहे थे। फिल्म में विजय देवरकोंडा ने एक फाइटर का किरदार निभाया था, जो कि हकलाता है और इसीलिए उसका हर जगह पर मजाक भी बनता है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा और हिम्मत के दम पर सबका मुंह बंद कर देता है। यहाँ लाइगर एक लायन और टाइगर से मिलकर बना हुआ शब्द बताया गया था, लेकिन इस मूवी को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने मात्र 41 करोड़ का कलेक्शन किया और कहीं ना कहीं इस मूवी की सफलता के पीछे तो अनन्या पांडे और इस मूवी की कहानी को, दोनों को ही दोष दिया गया। अनन्या पांडे की एक्टिंग इस मूवी में विजय देवरकोंडा के सामने चाय कम पानी लग रही थी। जहां एक तरफ विजय देवरकोंडा को काफी ज्यादा हाइप दी गई, तो वहीं अनन्या पांडे को सिरे से नकारा गया था। आप लोग इस बारे में क्या कहना है? क्या कंटेंट वाकई में अब किंग बन चुका है? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।